Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि आज के करंट अफेयर में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स को हमने कवर किया है, तो ध्यान से पेशेंस के साथ देखो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले न्यूज़ में कल हमने देखा था सीपीआई की, तो सीपीआई जब आया है तो डीपीआईआईटी डब्ल्यूपीआई भी निकालेगा। तो जो डब्ल्यूपीआई आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा दिया और पूछ रहे हैं कि कौन सा डेटा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑल कमोडिटी, जितने भी तुम्हारे कमोडिटीज़ हैं वो बोल रहा है कि डब्ल्यूपीआई में इंक्रीज़ किए हैं 0.07% के साथ, बिल्कुल सही है इन फरवरी 2024 में। ठीक है, इन कंपैरिजन टू Jan 2024। ठीक है, और उसके बाद में बोल रहा है कि राइस हुआ है प्राइमरी जो आर्टिकल्स हैं उनमें 0.22% के हिसाब से मिनरल्स में, ये भी ठीक है। नॉन फूड आर्टिकल्स में विटनेस बाय 2.73% प्राइस डिक्लाइन, नॉन फूड आर्टिकल्स में नहीं, ये गलत है डेटा, ये डेटा गलत है। तो फिर आंसर बनेगा 1 and 2, क्योंकि नॉन फूड आर्टिकल्स में आई थिंक अराउंड 1.73% प्राइस का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब डब्ल्यूपीआई तुम लोगों को पता है ना, डीपीआईआईटी निकालता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। एक सीपीआई होता है जो कंज्यूमर साइड से होता है, कंज्यूमर जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम मार्केट। अब मार्केट में जो जितनी भी शॉप्स हैं, S1 S2 S3 को शॉप मान लो तुम, ठीक है, इनको एक बड़ी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ से जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये होता है होलसेल के इन अ बल्क। जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो वहाँ पर ये लोग एलोकेशन देखते हैं कि किस तरह से प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो जब बल्क वाला देखते हैं वन स्टोर मेन स्टोर से अदर पे जाने के टाइम पे, तब फिर देखते हैं डब्ल्यूपीआई के अकॉर्डिंग किस तरह से इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ऑल कम्युनिटीज़ का ठीक है, वही उतना ही है। फिर उसके बाद में जितने प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनमें सेम 0.22% का प्राइस इंक्रीज हुआ है, और जितने भी तुम्हारे नॉन फूड आर्टिकल्स हैं उनमें 1.73 का प्राइस डिक्लाइन हुआ है। ठीक, बेस ईयर अभी तक हम सोच रहे थे, पहले रिवाइज करने की बात कर रही थी गवर्नमेंट, 16-17 को डालने को थे। उसके बाद में कोविड के बाद ईयर जो आया है 2021 उसको डालने को थे, लेकिन नहीं डाले हैं। लेकिन तो अभी तक फिलहाल जो तुम्हारा बेस ईयर है वो 11-12 ही चल रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्हाट्सएप के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने भी एक MOU साइन किया है, वो किस कैंपेनिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप के साथ में किस तरह की चीज़ों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने MOU साइन किया है वो सोचो पहले। ठीक है, तो दिया किसके लिए, फॉर डिजिटल फ्रॉड और स्कैम से बचने के लिए। तो कैंपेनिंग क्या हो सकती है, स्कैम से बचो कैंपेनिंग है, स्टे सेफ फ्रॉम स्कैम्स। अब एक चीज़ सुनो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन व्हाट्सएप के साथ ही क्यों किया ये MOU साइन। सोचने वाली बात ये है, क्योंकि किसी भी तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर उठा के देखोगे तो मोस्टली तुमको यूज़र्स जो मिलेंगे वो व्हाट्सएप के ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट यूजिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट व्हाट्सएप, आई एम नॉट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट व्हाट्सएप। क्यों, क्योंकि अदर जितने भी तुम प्लेटफॉर्म देखोगे वहाँ से पर्सनल डेटा कि लीक होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप में नहीं होता है, व्हाट्सएप में भी है, लेकिन अदर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे यूज़र्स पहली बात तो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो डिपार्टमेंट के थ्रू इंस्ट्रक्शंस मैक्सिमम यूज़र्स को कहाँ से मिलेंगे, व्हाट्सएप से मिलेंगे, इसलिए व्हाट्सएप के साथ में ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, संचार साथी की बात कर रहे हैं तो संचार साथी 16 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी विश्वास जी द्वारा, वैष्णव जी द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ में बोल रहा है कि हर्ष मल्होत्रा जी जो स्टेट कॉरपोरेट अफेयर, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी फिलहाल में एक
पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऐप लॉन्च किया है और उसको लॉन्च करने में कौन से यूनियन मिनिस्टर के साथ में ये प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो वो है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये हर्ष मल्होत्रा जी ही इन सारी पोस्टों को होल्ड कर रहे हैं। लॉन्च्ड पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऐप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ऐप की खासियत क्या है? ऐप इस तरह से बनाया गया है कि तुम कहीं भी हो, तुम उसको प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अपनी आईडी वगैरह लगा दो। आईडी कैसे करोगे? आधार कार्ड का नंबर डालोगे, अपना फेस रिकॉग्नाइज कराओगे। फेस रिकॉग्निशन के बाद तुम्हारा एक पर्सनल डैशबोर्ड बन जाएगा। डैशबोर्ड बनने के बाद तुम वहाँ से जो भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप स्कीम निकाल रही है उसके लिए अप्लाई करोगे तो किसी भी एरिया में हो तुम्हें एक एग्ज़ाम डेट मिलेगी। एग्ज़ाम डेट का मतलब है फॉर्मल जो तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह वो लोग लेंगे इंटर्नशिप के लिए, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद तुमको एरिया एलोकेट हो जाएगा। एरिया एलोकेट होने के बाद तुम्हारे पर्सनल पॉइंट्स या जो भी तुमको ग्रेडिंग मिल रही है वो सारी चीज़ तुम्हारे उस प्रोफाइल पे अपडेट होती रहेगी। इस तरह से ऐप के फीचर्स हैं। ठीक है, अगले न्यूज़ में बोल रहा है कि ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम लॉन्च ही है, एनकरेज इनबाउंड टूरिज्म कल्चर आइडेंटिटी इंटरनेशनली, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च दिस स्कीम। ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, क्योंकि गजेंद्र जी ने लॉन्च किया है और वो टूरिज्म और कल्चर दोनों के ही हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि टूरिज्म भी कर सकती है। ठीक है, वो मिनिस्टर दोनों के, लेकिन किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है कि फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं कि कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, नेशनल फेस्टिवल, तुम 26 जनवरी ले लो, 15 अगस्त ले लो, या कुछ और फेस्टिवल, नॉर्मल फेस्टिवल उठा के देख लो, दिवाली हो गई, होली हो गई, तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं। तो उन परफॉर्मेंस को करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिस्ट वगैरह को हायर करते हैं। अब इस तरह से तो एक हम अपना जो कल्चर रिप्रेजेंटेशन है वो तो करते ही हैं, और फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई पीएम आया है, ऑस्ट्रेलिया के आ गए, न्यूजीलैंड के आ गए, तो जब वो आते हैं दौरे पर तो भी कुछ सांस्कृतिक चीज़ों के द्वारा हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, उनका वेलकम करते हैं, तो वहाँ पर भी हमको ज़रूरत पड़ती है आर्टिस्ट वगैरह की। तो ऐसे में आर्टिस्ट वगैरह जो हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, स्कीम है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चीज़ों को भी बताया गया है। फॉर एग्जांपल जो लीड रोल में रहेगा उसको 35,000 रुपये मिलेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, और जो अदर साइड एक्टर हैं उनको 7,000 रुपये मिलेंगे उस रोल के लिए, जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस तरह के टोटल आर्टिस्टों की संख्या निकाल दी है 627 रुपये। अब जो भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और जो भी सेलेक्ट होंगे उनको फिर एक मंथली भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। वो कितना है अमाउंट? 6,000 है। ठीक है, जो 60 और 60 से ऊपर के लोग हैं। अब ये अनाउंस किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है लोकसभा में। ठीक, इससे रिलेटेड यही सारी चीज़ें थी। आगे बढ़ो, अगले बोल रहा है कि बीडी वर्कर्स जो हैं तो इम्प्लीमेंट स्कीम जो बता रहे हैं वेलफेयर के लिए, वो स्कीम को कौन या किसके थ्रू ये चीज़ इम्प्लीमेंट कराई जाएगी। ठीक है, तो वो लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इम्प्लीमेंट कराएगा इन चीज़ों को। इन बीडी वर्कर से जुड़े हुए 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं इस पूरी स्कीम से? लेबर वेलफेयर की, हेल्थ, स्कॉलरशिप, हाउसिंग। हेल्थ स्कॉलरशिप किन के लिए? जो उसमें बीडी वर्कर्स हैं, जिनकी फैमिली मेंबर हैं, जिनके बच्चे हैं, उन सब के लिए है। ठीक है, फिर हाउसिंग, किस तरह से उनको हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। हेल्थ केयर फैसिलिटी बोल रहे हैं कि 279 डिस्पेंसरीज की बात कर रहे हैं, 10 हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। किन किन चीज़ों के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? टीबी, कैंसर, हार्ट डिसीज़, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं उसके लिए कितना बता रहे हैं पर स्टूडेंट पर एनम पैसा देने के लिए? 1,000 से 25,000। ठीक, वो क्लास पे डिपेंड करेगा तुम कौन सी क्लास में हो। उसके बाद सब्सिडी जो है वो 1.5 लाख तक की बात कर रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। और टोटल जो अभी तक रजिस्टर्ड हुए बीडी वर्कर वो कितने हुए हैं? 49.82 लाख। ठीक है, 18 स्टेटों में ये जो स्कीम है बीडी वर्कर्स की वो टारगेट की गई है और वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारी
चीज़ों को बीडी वर्कर्स में जोड़ा गया है। जैसे पीएम ने बहुत सारी लेबर सेंट्रिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्कीम्स वगैरह निकाली थी, तो वो सारों में भी बीडी वर्कर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि अभी ईपीएफओ ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और उन स्टेप्स में उसने कुछ सेटलमेंट के क्लेम वगैरह किए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो बेस चीज़ हो गई है वो ये हो गई है 60% एडवांस क्लेम, ऑटोमेटिक मोड पर तुम जाके चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। 10% ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वायर होगा मेंबर और एम्प्लॉय के लिए, और उसके बाद में फॉर ऑटो मोड प्रोसेसिंग ऑफ एडवांस क्लेम द अमाउंट लिमिट हैज़ एनहेंस टू ₹1 लाख तक। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट हैं उस पूरे के पूरे चेंजमेंट में, जिनको यहाँ पर डाला गया, और तीनों ही सही हैं। ठीक है, अगले न्यूज़ में पूछ रहा है कि भाई कितने ग्रीवांसेस अभी ऐसे रिलीज किए गए हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के थ्रू जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं। अभी डेटा आया है, किसका आया है, ये क्या होता है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। तो पब्लिक ग्रीवांसेस का मतलब तो तुमको पता ही होगा, जो भी भाई दिक्कत वगैरह चल रही हैं, ठीक है, उनके लिए एक डिपार्टमेंट है, वो बताता है कि कैसे कहाँ दिक्कत है, कितना रजिस्टर्ड दिक्कत हुई है लोगों के थ्रू और कितनी सॉल्व हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है वो है 50,088। ठीक है, सॉल्व में रीएड्रेस्ड। ठीक, यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी गई हैं पब्लिक ग्रीवांसेस से रिलेटेड। इतने केस रिसीव्ड हुए थे, इतने केस रिड्रेस्ड हो गए हैं, फिर उनके बाद यूनियन टेरिटरी वगैरह का डेटा दे दिया है। यहाँ पर देखना है देख लो, मेन डेटा वही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि आंध्रा ने अभी किस एक इंटरनेशनल कंपनी एआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ में अभी एमओयू साइन किया है या एग्रीमेंट किया है, किसके लिए, कि यूथ तक वो टेक्नोलॉजी का स्किल पहुंचा दें, एआई का स्किल पहुंचा दें, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ टीचर वगैरह 500 करीब टीचर वगैरह भी टारगेट किए हैं, एक 10,000 इंजीनियर टारगेट किए हैं, 30,000 स्टूडेंट टारगेट किए हैं और 30 ITIs टारगेट किए हैं कि वहाँ पर हम 50,000 लोगों को 100 घंटे के अंदर एआई ट्रेनिंग वगैरह देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि जो DGCA ने अभी एक एयरलाइन के लिए अप्रूवल दिया है, वो कौन से एयरपोर्ट को दिया है। ठीक है, तो बहुत दिन से बात चल रही थी अमरावती एयरपोर्ट की। अमरावती एयरपोर्ट का ही दूसरा नाम है जिसको अप्रूवल मिला है। ठीक है, अमरावती एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो PWD वाला जो है कंस्ट्रक्शन अमरावती एयरपोर्ट को, वो 1992 से चल रहा था। फिर 1997 में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी जो है उसने एक्वायर कर लिया उसको, और वो सब चलते चलते इतना सारा टाइम लग गया, अब आके इसको अप्रूवल मिला है। यही सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, बस तुमसे यही पूछा जाएगा कि किस एयरपोर्ट को अभी दोबारा से लाइसेंस मिला है बहुत टाइम के बाद में, तो वो अमरावती एयरपोर्ट है। ठीक है, अगले में पूछ रहा है कि अभी एक न्यू स्पीसीज मिली, स्पीसीज को आइडेंटिफाई कौन करता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेरिक रिसोर्स करता है। उसने बताया कि 14th स्पीसीज मिली है WL की, तो ये कौन से कोस्ट पर मिली है, तो अभी तुमको कुछ दिन पहले पता होगा कि न्यूज़ में चल रहा था ये सारी चीज़ें, तो ये तमिलनाडु की बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो तुमसे फैक्ट पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि उसका नाम किस लैंग्वेज के पीछे पड़ा है, तो वो तमिल लैंग्वेज के पीछे उसका नाम पड़ा है। ठीक है, और स्पीसीज जो है उसका एक जीन है पर्टिकुलर, वो जीन को तुमको याद रखना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तमिलनाडु कोस्ट का है, बस सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तुमको कोस्ट पूछेगा, नाम पूछेगा किस लैंग्वेज के पीछे है और कौन करता है, तो वो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेरिक रिसोर्सेज करता है। 14th हुई है, 14th बस। ठीक है, आज के करंट अफेयर के सेशन में इतनी ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक, इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक तो न्यू स्पीसीज मिली है 14th, एक तो ये हो गया। उसके बाद में फिर हमने देखा था कि
रिड्रेसल ग्रीवांस, पब्लिक ग्रीवांसेस की बात कर रहे थे कि कितने रिजॉल्व हो गए हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये एज अ डेटा तुमसे पूछा जा सकता है। फिर WPI बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई WPI का आया है तो ये 3 स्टेटमेंट में एक गलत है, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद में फिर कैंपेनिंग कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। MOU तो पक्का पक्का इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाट्सएप के साथ किया है और वो तुम्हारे ही देश के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किया है। फिर निर्मला सीतारमन जी ने PM इंटर्नशिप स्कीम के ऐप को लॉन्च करा है, किनके साथ में, हर्ष मल्होत्रा जी के साथ में, ठीक। उसके बाद में फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये स्कीम लॉन्च की है। इस तरह से ये सारे जो हैं उनमें इंपॉर्टेंट डेटा के बेस पर एक तो EPFO वाला है, WPI वाला है तुम्हारा, फिर ग्रीवांसेस वाला है, उसके बाद में स्पीसीज वाला है, ये सारे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल में डेटा आया और 2-3 महीने में जितने भी एग्जाम होने का वो इस तरह के डेटा 101% पूछेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। पढ़ते रहिए, स्वस्थ बने रहिए, खुश रहिए।